अगली खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत नारायणगंज ब्लॉक में आने वाली बालिका छात्रावास सुखराम अचानक सुबह अभिभावकों और बालिकाओं के साथ पहुंचे मंडला जिला कलेक्ट्रेट। बच्चों से पूछने पर बताया गया कि जो वार्डन बताशा मठ स्कूलें थी उनकी शिकायत बालिकाओं द्वारा की गई थी, जिससे सुखराम हॉस्टल की बालिकाएं काफी प्रताड़ित थी। जांच टीम द्वारा उनके ऊपर कार्यवाही न होकर सहायक वार्डन नीता अर्शिया के ऊपर कार्यवाही की गई तथा नौकरी से निकाला गया, जबकि बालिकाओं द्वारा सहायक वार्डन की शिकायत नहीं की गई थी। उनके ऊपर की गई कार्यवाही, जबकि सालों से मैडम द्वारा यहां पर कार्य देखा जा रहा है और हमारी बातें सुनी जा रही हैं। इसलिए हम लोगों ने परेशान होकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और भोपाल शिक्षा विभाग के आयुक्त भोपाल को लिखित में जानकारी दी है। आज मंडला हम लोग कलेक्टर से मिलने के लिए आए थे, जिसमें हमें ऋषभ जैन ज्वाइंट कलेक्टर मंडला द्वारा हमारा ज्ञापन दिया गया और हमें आश्वासन दिया गया है कि 7 दिवस के अंदर कार्यवाही कर हम जांच करेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा जिला समन्वयक अधिकारी के पास भी जाकर न्याय मांगा गया कि आप लोगों के द्वारा जो टीम बनाई गई है उनके द्वारा सही जांच नहीं की गई और लीपापोती कर सहायक वार्डन को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया है, जिससे हम लोग प्रताड़ित हैं। निवेदन है कि मीडिया के सामने जांच कर सही या गलत का फैसला लिया जाए। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए मंडला से जिला ब्यूरो चीफ संजय नंदा की खास रिपोर्ट। पुरानी समस्या लेकर आप बात कर रहे हैं या कुछ नई समस्या को लेकर आए? पुराने। तो उसमें क्या हो गया है? सर जी वो आर्ट्स मैम जी को निकाल दिए हैं। अच्छा, वो आरती मैडम को जो निकाला है वो आपको पढ़ाती थी क्या? उनके सपोर्ट में आए हैं क्या? आपकी किसने लेके आया है? आप खुद आए हैं सर जी। खुद आए जी। अच्छा, तो किस लिए आए आप? मतलब उनको उनके साथ गलत हुआ है? जी। ग्राम सालापानी के रहने वाला हूँ सर, लेकिन 19 साल था अनीता आरसी मैम जी, अच्छा। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। हाँ। अभी तक बच्चों के द्वारा अच्छा शिक्षा सभी प्रकार की सभी चीजें उपलब्ध थी, लेकिन जहाँ से बतासा मस्कुले आई थी वहां से बच्चों की थोड़ी कमजोरी हो गई थी सभी प्रकार की चीजें में। तो ये चीज आपको कहाँ पता लगी? सर इसमें थोड़ी जानकारी मिली है उनके बच्चों के द्वारा। अच्छा, आप गए थे क्या जांच में जब जांच हो रही थी? सर उस दिन तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था सर। हाँ, तो आपने सिग्नेचर किए थे क्या जांच में? सिग्नेचर नहीं किया हूँ सर। कि उन्होंने जो मैडम की शिकायत की थी वार्डन की, सहायक वार्डन मैडम को अचानक निकाल दिया गया, जबकि 19 साल से वहां पे वो अध्ययन करा रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं और उनके साथ खुश है। तो ऐसे अधिकारियों ने क्या जांच कर दी जो सहायक वार्डन मैडम को नौकरी से निकाल दिया गया? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, बच्चियों ने अभी बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हो। इस संबंध में क्या जांच हुई उसके बारे में चूंकि मुझे जानकारी नहीं है तो मैं उसके संबंध में कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बच्चियों का आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें टीम बना करके जांच करवाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर जो भी जांच हो जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। सर, बच्चियों का कहना है 1 हफ्ते में जांच हो जानी, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैंने स्वयं बोला 1 हफ्ते में जांच करवाएंगे। सर, आपका पद? मैं ऋषभ जैन ज्वाइंट कलेक्टर। में बच्चियां हॉस्टल से आपके पास आई हैं और जांच की मांग कर रही हैं कि जो जांच हुई थी हॉस्टल में हमारा पक्ष नहीं रखा गया और हमारी बात नहीं सुनी गई, और जो मैडम 19 साल से सहायक मैडम पढ़ा रही हैं वह हमें पढ़ा रही थी और हमारी बात मान रही थी। जो मैडम जो वार्डन है वो 2 महीने से आई और इतना बड़ा विवाद हो गया और उन्हें जो नौकरी से निकाल दिया गया, तो क्या फिर से जांच करवाई जाएगी या फिर यथावत रहेगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है ना कि 19 साल से सहायक वार्डन थी, निश्चित रूप से हमारी भी सहानुभूति है, क्योंकि प्रकरण इतना गंभीर हो चुका था और प्रकरण में चूंकि बालिकाओं की भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बालिकाओं को 24 बालिकाओं को बाहर जाना रात में, तो इस हिसाब से चूंकि माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब और मीडिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की बात आ गई थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो बालिकाओं को ढूंढा जाए और हम लोग आनन फानन मैं स्टाफ के साथ बीआरसीसी और सब लोग गए वहाँ पर, और अच्छा ये रहा कि बालिकाएं जो है थोड़ी दूर में मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, जांच संस्थित करी हम लोगों ने, जांच प्रतिवेदन में जांच में करीब 6 जो थे सदस्य रहते हैं उसमें, और जांच समिति के जो निष्कर्ष आया, निष्कर्ष की फाइंडिंग के उपरांत हम लोग ने जिला नियुक्ति समिति के जो माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं और 6-7 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि वार्डन जो है उनको हम
उनकी मूल संस्था में चूंकि वो मूलभूत शिक्षक होती हैं और वो अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वार्डन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, क्योंकि वार्डन की गलती इसलिए क्योंकि वार्डन बच्चों को डराती थी, डांटती थी, धमकाती थी। और दूसरी बात, सहायक वार्डन का भी चूंकि फाइंडिंग्स में आया जांच प्रतिवेदन में कि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, कमरों में अलग अलग गार्जियन से बात करी गई, तो उसके हिसाब से ये आया कि सहायक वार्डन जो थी नीता रसिया मैडम जो थी, उन्होंने दुष्प्रेरित किया बालिकाओं को छात्रावास के बाहर भेजने में। तो उसमें फाइंडिंग्स में क्लियरली निष्कर्ष निकाला गया। तो अब हम लोग चूंकि जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी सहायक वार्डन के पद से सेवा वृद्धि उनकी रोक दी गई। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, हम लोगों ने वार्डन को भी निकाला, सहायक वार्डन को भी निकाला, चौकीदार चूंकि उस समय गेट में नहीं था उसकी 1 दिन की वेतन काटने की कार्रवाई की। और चूंकि रेमेडियल टीचर्स 3 रहती हैं उस स्कूल में भी थी, तो चूंकि रेमेडियल टीचर्स को भी उस समय रोकना था वहां पे उन बच्चियों को, तो उनने नहीं रोका, तो उनको भी फिर हम लोगों ने उस जॉब से निकाल के फिर नई रेमेडियल टीचर को रखा। जहां तक आपकी बात है कि जांच प्रतिवेदन का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि चूंकि पूरी जो प्रक्रिया हुई है पारदर्शिता हुई है और उसमें जिला नियुक्ति समिति के हस्ताक्षर से सारा काम हुआ है, तो जरूर आप लोगों की बात और जो गार्जियंस इतनी दूर धूप से आए हैं, बच्चे आए हैं और मीडिया भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो अर्सिया मैडम है उनसे प्रतिवेदन लूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको समक्ष में बुला के इस प्रकरण को फिर से अपन लोग विचार में लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए इनको फिर से वापस करने की कार्रवाई करें। यार देखो मेरे भाई, प्रक्रिया जो है शासकीय प्रक्रिया है, हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में इस प्रक्रिया को निपटाएं। चूंकि अब इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ माननीय सीओ साहब हैं और भी जिला नियुक्ति के सदस्य भी हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, फिर भी हम जल्दी से जल्दी कराने का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।